नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। इस चैनल पर आज से हम एक नया चीज़ बताने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग में हम सभी बच्चों को, चाहे किसी भी क्लास के हों, प्रयोग में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 9th हो, 10th हो, IE हो, BA हो, MA हो, PhD कुछ भी हो, ठीक। हम सभी लोग उसके प्रयोग के बारे में अच्छे से नहीं जानते, जिसकी वजह से बहुत ही कन्फ्यूजन रहते हैं, ठीक। सदैव सदैव के लिए हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। तो जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं वो सभी क्लासों के लिए, क्लास 1 से लेकर PhD तक। एक बार फिर से कह दें, क्लास 1 से लेकर PhD तक। और वो चीज़ है दी application of verbs, क्रियाओं का प्रयोग। इसका शुद्ध अर्थ हुआ क्रियाओं का प्रयोग। क्रियाओं के प्रयोग के बारे में जानने से पहले हम लोग जाने कि किस प्रकार का क्रिया का प्रयोग हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक। उन सब शब्दों को, उन सब क्रियाओं को हम लोग संकलन करते हैं। नोट, वर्ड्स लाइक is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, could, may, might, should, would, must, ought to, dare, need, used to। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि सभी लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है। द एप्लीकेशन ऑफ वर्ब्स, अर्थात क्रियाओं का प्रयोग। जिन क्रियाओं के बारे में हम लोग प्रयोग पढ़े जा रहे हैं, उन सब क्रियाओं में हम लोग जो संकलन किए हुए हैं, वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू इत्यादि हैं। इसमें और भी भाग में हम लोग लेंगे। डू, डज, डिड, बी, बीइंग एंड बीइंग। इन्हीं सब के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे। जब अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे तो किसी भी तरह का सेंटेंस का प्रयोग में जब हम सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे और किस तरह का प्रयोग करना चाहेंगे, आराम से बखूबी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे इज के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्रिया का प्रयोग के बारे में विस्तार से। द यूज ऑफ इज, अर्थात इज का प्रयोग। दिस वर्ड इज regarded as a helping verb, linking verb,
and finite verb. It is the singular form of the verb. It is generally used in the ambience of the present tense. It is jotted down with some certain subjects like he, she, it, names, singular noun, and uncountable nouns. It is the present form of the verb. The meaning of this element in Hindi is है. एक बार फिर से पढ़ते हैं ऊपर से ताकि सबको स्पष्ट समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है. The use of each. This word is regarded as a helping verb, linking verb, and finite verb. It is the singular form of the verb. It is generally used in the ambience of the present tense. It is jotted down with some certain subjects like he, she, it, names, singular nouns, and uncountable nouns. It is the present form of the verb. The meaning of this element in Hindi is है. अभी और कुछ नियम इसमें बाकी हैं. चलिए अभी इसके बारे में और कुछ लिखते हैं. Our great English language says that when it is used as a helping verb, comma, it is used to make the present continuous tense. After which the fourth form of the main verb appears, while it is used as a finite verb or linking verb, comma, it takes an object or
a complement so as to complete the quintessence 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 of the sentence. The following are arranged structures अब इसके बाद हम लोग इस पर आधारित तो आइए देखा जाए इस पर आधारित स्ट्रक्चर्स प्रयोग के अनुसार। The wagons of the core structures as a linking verb and finite verb. मोनो अर्थात पहला, दी अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट, डाई अर्थात दूसरा, द निगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ट्राई अर्थात तीसरा, द इंट्रोगेटिव इज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वार्टो अर्थात चौथा, द इंट्रोगेटिव इजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग इस पर कुछ सेंटेंस लेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आराम से। तो अब तक हम लोग इज के प्रयोग से संबंधित नियमों को संकलन किए हैं, स्ट्रक्चर को तैयार किए हैं। अब सेंटेंस को लेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद आराम से खूब विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फिर आजीवन कभी गलती होने की संभावना है और न कभी गलती हो सकती है। चलिए आइए, जुम बिस्पिल शब्द जो है आपका जर्मन भाषा के एक शब्द है जिसका अर्थ होता है उदाहरण। देखिए, वह एक लुटेरा है, वह अच्छी नहीं है, क्या वह ईमानदार है, क्या वह लंबी नहीं है, राजेश खन्ना एक अभिनेता है।
अर्जुन साधारण नहीं है। क्या भीष्म एक योद्धा थे? सॉरी, क्या भीष्म एक योद्धा है? क्या श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है? अब इसको हम लोग बनाते हैं, इसके बाद आराम से समझेंगे। वह एक लुटेरा है। ही इज ए रोबर। वह अच्छी नहीं है। सी इज नॉट गुड। क्या वह ईमानदार है? इज ही ऑनेस्ट। क्या वह लंबी नहीं है? इजंट सी टॉल। राजेश खन्ना एक अभिनेता है। राजेश खन्ना इज एन एक्टर। अर्जुन साधारण नहीं है। अर्जुन इज नॉट ऑर्डिनरी। क्या भीष्म एक योद्धा है? इज भीष्म ए वॉरियर। क्या श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है? इजंट लॉर्ड कृष्णा गॉड। अब ये पर्याप्त नहीं हुआ है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वह खेल रही है। चांदनी गा रही है। शी इज प्लेइंग। चांदनी इज सिंगिंग। अब हम लोग विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश या प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे इंग्लिश व्याकरण भाषा और साहित्य में इज शब्द एक क्रिया है। क्रिया होने के नाते इसको कई प्रकार के क्रिया का नाम दिया गया है। इज शब्द जो है हेल्पिंग वर्ब भी है, अर्थात इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये फिनाइट वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है। अर्थात कहा जाए तो इज शब्द ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, फिनाइट वर्ब और मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। यह क्रिया का वर्तमान काल का रूप है। वर्तमान काल के रूप होने के नाते इसका प्रयोग वर्तमान काल में किया जाता है। यह क्रिया के एक वचन का रूप है। यह क्रिया का एक वचन का रूप है। अतः एक वचन का रूप होने के नाते इसका प्रयोग खास खास कर्ताओं के साथ किया जाएगा, जैसे he, she, it, नेम्स, सिंगुलर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यह क्रिया के एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है हिंदी में है। जब इस क्रिया का प्रयोग हम सहायक क्रिया की तरह करते हैं, जब इस क्रिया का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, तब इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्षेत्र को बनाने के लिए किया जाता है। फिर से सुनिए, जब इसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, तब इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्षेत्र या सागर को बनाने के लिए करते हैं। तब इसके बाद क्रिया का चौथा रूप आता है, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह आ रहा है,
ही इज कमिंग, अर्जुन लड़ रहा है, अर्जुन इज फाइटिंग, राजेश खन्ना गा रहा है, राजेश खन्ना इज सिंगिंग, अमिताभ बच्चन गुनगुना रहा है, अमिताभ बच्चन इज हमिंग, चांदनी रो रही है, चांदनी इज वीपिंग, राकेश पूछ रहा है, राकेश इज आस्किंग, हेमंत दौड़ रहा है, हेमंत इज रनिंग। इस तरह का वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन व्याकरणाचार्यों का कहना है कि जब इसका प्रयोग हम एक फिनाइट वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब की तरह करेंगे तो उसके बाद कोई क्रिया का रूप नहीं आएगा। जब इसका प्रयोग हम फिनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह करेंगे तब इसके बाद कोई मुख्य क्रिया नहीं आएगी। क्रिया का पहला, क्रिया का दूसरा का, क्रिया के तीसरा का, या क्रिया के चौथा, या क्रिया का पांचवा कभी नहीं आ सकता है, आएगा ही नहीं आएगा। तब इसके बाद एक शब्द आएगा और वो शब्द है ऑब्जेक्ट। इसको हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कर्म और कंप्लीमेंट का मतलब हुआ पूरक। ये दोनों शब्द एक दूसरे के परिभाषित शब्द है और ये दोनों शब्द किसी के बाद आते हैं तो शब्द को जोड़ने के लिए आते हैं और वाक्य का उसको पूरा करने के लिए आते हैं। तो इज के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा चाहे कॉम्प्लीमेंट आएगा ताकि वाक्य के अर्थ को वो पूरा कर सके। तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट आपका नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। तो जब इज के प्रयोग हम मेन वर्ब, फिनाइट वर्ब, लिंकिंग वर्ब की तरह करते हैं तब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है ताकि वाक्य का उसको पूरा किया जा सके। यहाँ पर एग्जाम्पल देकर हम सब बना दिए हैं, जैसे और ओरल भी कुछ समझा देते हैं। जैसे वह एक चोर है, ही इज अ थीफ। वह एक गायक नहीं है, ही इज नॉट ए सिंगर। अमित शिक्षक नहीं है, अमित इज नॉट ए टीचर। क्या विकास नृतक है, इज विकास ए डांसर। क्या शिवांगी मालकिन है, इज शिवांगी ए मिस्ट्रेस। क्या मुन्ना मालिक है, इज मुन्ना ए प्रोपराइटर चाहे एन ऑनर। क्या अक्षय अभिनेता नहीं है, इजंट अक्षय एन एक्टर। क्या शशि कपूर अभिनेता नहीं है, इजंट शशि कपूर एन एक्टर। तो क्या देख रहे हैं, इज के बाद जो शब्द आ रहा है एक नाउन चाहे एक एडजेक्टिव आ रहा है और ये शब्द आकर इज के अर्थ को पूरा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इज हैज बीन यूज्ड हियर एज ए फिनाइट वर्ब, मेन वर्ब और ए लिंकिंग वर्ब। समझ में आया? तो अगले वीडियो में हम लोग अगले वर्ब के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।